क्या गंगाराम समझ पाएगा कि उसकी कठोरता ही उसके बेटे के दिल पर चोट कर रही है? क्या सोने का कण वापस अपनी दुकान लौटेगा? क्या लोहे का कण कभी बिना दर्द के आकार ले पाएगा? ताकत सिर्फ पीटने में नहीं, संभालने में भी होती है। परायों की मार कम दुखाती है, अपनों की चोट अंदर तक उतर जाती है। मुझे मारने वाला मेरा अपना सगा भाई है। कमज़ोर रहोगे तो टूट जाओगे। जिंदगी ने नरमी नहीं दिखाई, मैं कैसे दिखाऊं? हम दोनों आग में तपते हैं, हम दोनों हथौड़े की चोट सहते हैं। तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मैं चुपचाप सह लेता हूँ। शहर के पुराने हिस्से में एक संकरी गली थी, जहाँ सुबह की धूप भी इजाज़त लेकर आती थी। उस गली में दो दुकानें आमने सामने नहीं बल्कि बिल्कुल साथ साथ थी। एक थी सुनार हरिदास की और दूसरी थी लोहार गंगाराम की। हरिदास की दुकान से छन छन की कोमल ध्वनि आती थी, जैसे कोई छोटी सी घंटी हवा में धीरे से बज उठी हो। वहीं गंगाराम की दुकान से ठक ठक ठाए ठाए की आवाज़ गूंजती थी। राह चलते लोग कान ढक लेते थे। दोनों बरसों से पड़ोसी थे, पर स्वभाव में उतने ही भिन्न। हरिदास का स्वभाव सोने जैसा ही कोमल था। वह अपने काम को पूजा समझता था। उसकी उंगलियां जब सोने को छूती तो जैसे माँ अपने बच्चे को सहेज रही हो। वह हर चोट बहुत सावधानी से करता, जैसे सोने से माफ़ी मांग रहा हो। धीरे, थोड़ा और धीरे वह खुद से बुदबुदाता रहता। गंगाराम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका हथौड़ा भारी था और उसका जीवन भी। वह सुबह से शाम तक लोहे को पीटता रहता। उसके माथे से पसीना टपकता और हथौड़े की हर चोट में जैसे उसका गुस्सा भी शामिल होता। मजबूत बनो, वह लोहे से कहता। कमज़ोर रहोगे तो टूट जाओगे। उस दिन हवा कुछ तेज थी। हरिदास सोने की एक बारीक चेन बना रहा था। अचानक से उसकी उंगलियों से एक छोटा सा सोने का कण छिटक कर बाहर आ गिरा। हवा ने उसे उड़ा दिया और वह जा गिरा गंगाराम की दुकान में। वहाँ चारों ओर तपता हुआ लोहा, आग की लपटें और गूंजती हुई चोटें थी। सोने का कण घबरा गया। तभी पास में पड़ा एक छोटा सा लोहे का कण मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान। नए हो क्या? उसने पूछा। सोने के कण ने कांपते हुए बोला, हाँ, मैं तो गलती से यहाँ आ गया। शाम को जब काम रुका और आग ठंडी हुई, तब दोनों कणों में बातचीत शुरू हुई। सोने के कण ने कहा, भाई, हम दोनों को आग में तपाया जाता है। हम दोनों को हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, पर तुम इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाते हो? मैं तो चुपचाप सह लेता हूँ। लोहे का कण कुछ देर चुप रहा। उसकी आवाज़ भारी थी, क्योंकि तुम पर जो चोट करता है वह तुम्हारा अपना नहीं है। सोने का कण चौंका। मतलब? लोहे का कण बोला, तुम पर चोट करने वाला लोहे का हथौड़ा है। वह तुम्हारा सगा नहीं, पर मुझ पर चोट करने वाला हथौड़ा वह भी लोहा है। मेरा अपना, मेरा भाई। उसने लंबी सांस ली। परायों की मार इतनी नहीं दुखती जितनी अपनों की। सोने का कण सोच में पड़ गया। उसे याद आया, हरिदास जब उसे चोट करता था, उसकी आंखों में प्यार होता था। वह चोट देता भी था तो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ गंगाराम का हथौड़ा बिना रुके गिरता था, जैसे हर बार में शिकायत हो। लोहे के कण ने आगे कहा, जब अपना ही तुम्हें तोड़े, तब दर्द शरीर में ही नहीं, आत्मा में भी होता है। अगले दिन गंगाराम का बेटा मोहन दुकान पर आया। वह गुस्से में था। बाबा, मैं यह काम नहीं करूँगा, वह चिल्लाया। आपने कभी मेरी सुनी ही नहीं। गंगाराम का चेहरा कठोर हो गया। मैं जो करता हूँ तेरे भले के लिए ही करता हूँ। मोहन ने हथौड़ा जमीन पर फेंक दिया। आपकी हर बात चोट जैसी लगती है। यह सुनकर लोहे का कण कांप उठा।
उसने धीरे से सोने के कण से कहा। देखा, यही तो कह रहा था। सुबह की धूप उस संकरी गली में आज कुछ अलग ही थी। हल्की सुनहरी किरणें धुएं की पतली परत से छनकर आ रही थी। हवा में कोयले की गंध थी, पर उसमें कहीं गुड़ और चाय की मिठास भी घुली हुई थी। गली के मोड़ पर एक बूढ़ी अम्मा तुलसी में पानी डाल रही थी। दूर कहीं कोई बांसुरी बजा रहा था और इन सब के बीच दो दुकानें फिर जाग उठी। हरिदास आज भी फिर उसी धैर्य से काम कर रहा था। उसने सोने की चेन को हथेली पर रखा, उसे ध्यान से देखा, जैसे कोई पिता अपनी बेटी के बाल संवार रहा हो। आज तुम्हें पूरा कर दूंगा, उसने धीरे से कहा। उसकी चोटें आज भी वैसी ही थी, धीमी नपी तूली, लगभग स्नेह भरी छन छन छन। हर चोट के साथ धूप में सोना और थोड़ा चमक उठता, लेकिन हरिदास के मन में आज भी हल्की बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ खो गया हो। उसे छींटे के कण की कमी। उधर गंगाराम की दुकान में जल्दी आग जल चुकी थी। भट्टी लाल थी, कोयले चटक रहे थे। हथौड़ा अपनी पूरी ताकत से गिर रहा था, ठाएं ठाएं ठाएं। पर आज उस आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन था। कल की बहस के बाद मोहन आज दुकान पर नहीं आया था। गंगाराम का चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर कहीं कुछ पिघल रहा था, जैसे लोहे के अंदर कोई महीन दरार पड़ गई हो। लोहार की दुकान के एक कोने में राख के पास सोने का कण चुपचाप पड़ा था। रात भर उसने नींद नहीं ली। उसे हरिदास की दुकान की वह मधुर छनक याद आ रही थी। वह सोच रहा था, क्या मुझे खोजा जा रहा होगा? पास ही लोहे का कण पड़ा था। आज वह सामान्य रूप से शांत था। तुम उदास हो, सोने के कण ने धीरे से कहा। लोहे का कण मुस्कुराया। आदत है, चोट की नहीं, अपनों से उम्मीद की। दोपहर में अचानक तेज हवा चली। दुकान का दरवाज़ा आधा खुला था। हवा ने राख उड़ाई, धूल आसमान में तैरने लगी। सोने का कण हल्का था। वह थोड़ा खिसका, फिर थोड़ा और। लोहे के कण ने उसे जाते देखा। जा रहे हो? उसने पूछा। सोने का कण रुक गया, शायद हवा बुला रही है। लोहे का कण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वापस आओ तो अपनी सुनार से कहना। चोट देते समय आंखों में प्यार बनाए रखना, वही दर्द को सहने लायक बनाता है। सोने का कण भावुक हो गया। और तुम? उसने पूछा। लोहे का कण हल्का सा हंसा। मैं तो यहीं रहूँगा, क्योंकि कभी कभी भागना नहीं, सहना ही सीख बनता है। गली के मोड़ पर मोहन लौट आया। वह धीरे धीरे चल रहा था। हाथ में कुछ जंगली फूल थे। वह सीधे अपनी माँ के पास नहीं गया, ना ही दोस्तों के पास। वह चुपचाप दुकान के पास खड़ा हो गया। अंदर गंगाराम हथौड़े चला रहा था, पर हर चोट में आज वह पहले जैसी ताकत नहीं थी। मोहन ने पहली बार अपने पिता को गौर से देखा। उनके कंधे झुके हुए थे, हाथों में छाले थे, आँखों में थकान थी। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, शायद ये चोटें सिर्फ लोहे पर नहीं पड़ती, बाबा खुद भी हर बार के साथ थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। तेज हवा के साथ सोने का कण दुकान के दरवाजे तक आ गया। उसी वक्त मोहन ने दरवाज़ा पूरा खोला। हवा का झोंका अंदर आया। सोने का कण उड़कर बाहर निकल गया, धूप में चमकता हुआ। लोहे का कण उसे जाते देखता रहा। उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं थी, बस एक मौन प्रार्थना थी। किसी दिन हम पर भी चोट देने वाला अपना भाई समझ सके कि ताकत सिर्फ पीटने में नहीं, संभालने में भी होती है।